पहले तो बड़ों को ही आउटिंग करनी चाहिए। हर वक़्त ये नहीं कि अपने पर्सनल लाइफ़ और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में बिज़ी रहें हर वक़्त, जैसे पूरा वीक वो कोई जॉब करते हैं, कोई बिज़नेस करता है, डिपेंड करता है। बड़े खुद के लिए टाइम निकालें हफ़्ते में एटलीस्ट एक बार। जो छोटी ट्रिप्स होती हैं, जो नेचर से कनेक्ट करती है, कोई विज़िट करते हैं, कोई लर्निंग एक्सपीरियंस है, कोई म्यूज़ियम है, जहीं जहाँ कहीं भी जाएँ आप एक्सप्लोर करें। अच्छा, होम स्कूलिंग का ये मतलब भी नहीं है कि हमने बस उनको स्कूल को घर में ले आना है या आपने बुक्स पढ़ानी है। और इस एज में तो जो लर्निंग है, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, आपने बच्चों को बिठाना नहीं है कोर्स दे के। ये इनकी होम स्कूलिंग हो रही है। हम इनको बाहर लाए हैं, इन्होंने नेचर से कनेक्ट किया। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जैसे एक्सप्लोर करने के लिए। साइंस म्यूज़ियम है और चीज़ें भी बहुत हैं, लेकिन अभी इनकी एज वो नहीं है। तो हया देखें, वो खेल रही है, वो कनेक्ट हो रही है, वो चीज़ आपको जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन उसको जैसे छोड़ा हुआ हम देख रहे हैं, ध्यान है, लेकिन मकसद यही है कि वो चीज़ों को फ़ील करे, टच करे, कुछ भी खेले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है आउटिंग। ठीक है, कि हमें आउटिंग कितनी करनी चाहिए, ये बच्चों के लिए मुफीद है या नहीं, या इसका क्या असर हो सकता है आपकी फैमिली पे, बच्चों पे। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर इंशाल्लाह इन डेप्थ हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अब आप पहले बताएं, ठीक है, फिर हम देखते हैं इंशाल्लाह। अ, मेरे हिसाब से तो बच्चों को पहले तो बड़ों को ही आउटिंग करनी चाहिए। हर वक़्त ये नहीं कि अपने पर्सनल लाइफ़ और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में बिज़ी रहें हर वक़्त, जैसे पूरा वीक वो कोई जॉब करते हैं, कोई बिज़नेस करता है, डिपेंड करता है। तो वो कभी जो जॉब है वो तो एक 9 टू 6 से 9 टू 8 टू 5 वो फ़िक्स रहते हैं, लेकिन अगर कोई बिज़नेस करते हैं वो तो कभी लेट भी हो जाते हैं क्योंकि ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो एक तो खुद के लिए टाइम निकालें हफ़्ते में एटलीस्ट एक बार। जो छोटी ट्रिप्स होती हैं, जो नेचर से कनेक्ट करती है, कोई विज़िट करते हैं, कोई लर्निंग एक्सपीरियंस है, कोई म्यूज़ियम है, जहीं जहाँ कहीं भी जाएँ आप एक्सप्लोर करें, सीखें। तो ये बहुत ज़रूरी है, पहले तो बड़ों के लिए। बड़ों के साथ जैसे अभी आपके बच्चे हैं, वो भी आपके साथ इसके साथ इन्वॉल्व होंगे, उनको भी और ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, चीज़ें देखने का, समझने का। क्योंकि एक जो टॉडलर की और उसके बाद की एज है, वो पहले तो ऑब्ज़र्वेशन ही वो देखते हैं। उनकी लर्निंग ये होती है। पहले ऑब्जर्वेशन ही एक उनकी लर्निंग होती है, तो वहाँ से एक अच्छा स्टार्ट मिलता है उनको। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, लाइक होम स्कूलिंग पे जिस तरह हम लोग काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह खैर अल्लाह ताला हमसे करवाएं। तो इसमें सबसे पहले जो उनकी लर्निंग है ना, वो बाय हैंड ही है। ठीक है, उनकी आंखों से वो जो देख रहे हैं, ये जो हाथों से चीज़ को टच कर रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा, होम स्कूलिंग का ये मतलब भी नहीं है कि हमने बस उनको स्कूल को घर में ले आना है या आपने बुक्स पढ़ानी है। और इस एज में तो जो लर्निंग है, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, आपने बच्चों को बिठाना नहीं है कोर्स दे के। ये इनकी होम स्कूलिंग हो रही है। हम इनको बाहर लाए हैं, इन्होंने नेचर से कनेक्ट किया। अच्छा चलें, ये तो इसका हो गया एक कि हमें ऐसे करना इसके चाहिए। साथ ये भी होती है कि जैसे होम स्कूलिंग मतलब कि घर में स्कूल है, तो इसका सेंस ये भी है कि जैसे स्कूल वाले ट्रिप्स ले जाते हैं, जैसे आपको कोई म्यूज़ियम विज़िट कराते हैं, कोई लोकेशन विज़िट कराते हैं, वो उनकी बाहर की एक्टिविटी होती है। तो इस सेंस में होम स्कूलिंग में ये इनकी आपकी तरफ से आपके स्कूल के प्राइवेट स्कूल की ये एक्टिविटी है। जैसे यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स वगैरह भी आपको फील्ड ट्रिप्स ले जाते हैं बच्चों हम्म। को। तो एक तरह से ये उनकी होम स्कूलिंग पार्ट ऑफ लर्निंग ही है। अच्छा, अब ये भी हमने देखना है कि कितना यूजुअल जाना चाहिए। यूजुअली कितना हम लोगों को बच्चों को लेके जाना चाहिए। लाइक देखें, अब बच्चों को हम इतना आदी कर दें कि वो लड़ लड़ के कह रहे हैं कभी हमें बाहर लेके जाएं, फिर इसका भी आपको ख़्याल रखना है कि भई ये डिपेंड करता है, ये हर किसी के लिए अलग-अलग केस टू केस है। अगर आपके बच्चे जैसे जो एन्जॉय करते हैं, बाहर करते हैं, लेकिन वो आपको फ़ोर्स नहीं करते, तो उनको ले जाएँ, महीने में 2 बार ले जाएँ। अगर आप देख रहे हैं कि बच्चे फिर इससे घर से जैसे दूर हो रहे हैं, बाहर एडिक्टेड हो रहे हैं, तो उनको रिस्ट्रिक्ट कर लें। ये डिपेंड करता है आप अपने अपनी सिचुएशन के सिचुएशन के मुताबिक हर हिसाब से। बंदा लेके चले। तो इसमें मेरी राय ये है कि हमें रूल्स बनाने चाहिए। ठीक है, जिस तरह इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे मैरिज के भी, जिस तरह कुछ रूल्स हैं हमने भी डिस्कस किए हुए हैं। लेकिन इसी तरह पेरेंटिंग के भी कुछ रूल्स बनाने चाहिए कि हम लोगों का फलां दिन, जिस तरह हमने ये बनाया हुआ है कि हमारा जो सैटरडे है वो बाहर होगा, और जो हमारा संडे है वो हमारा घर में होगा, और फलां डे जो है हमारा लॉन्ड्री का होगा। एक ये चीज़, और दूसरी ये चीज़ कि हम लोगों को पहली प्रेफरेंस हमारा होता है घर और बच्चे। ये दोनों चीज़ें सेटल्ड हैं, फिर हम साथ में हम प्लान कर लेते हैं कि हम कौन सी जगह में जाएं जो नेचर से
रिलेटेड है अभी इस एज में, स्पेशली हम इग्नोर करते हैं कि हम किसी एक्टिविटी सेंटर में इनको लेके जाएं या इंडोर किसी जगह में लेके जाएं। फ़िलहाल के लिए हम इग्नोर करते हैं इन चीज़ों को, ये हमारी राय है। अच्छा। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जैसे एक्सप्लोर करने के लिए, साइंस म्यूज़ियम है और चीज़ें भी बहुत हैं, लेकिन अभी इनकी एज वो नहीं है। अभी पार्क्स वगैरह। जी, जब भी जो बेसिक है वहाँ से हम स्टार्ट करें, जैसे आगे हम और करेंगे तो इंशाल्लाह आप वाटर भी पार्क में बताएँगे। लेके जा वाटर सकते हैं इस पार्क भी एज हैं। में, जी, नेचर वाली जगहों पे, जिस तरह जहाँ पे दरख्त है, मट्टी है। सी साइड पे वहाँ पर जैसे सैंड वगैरह है, ये चीज़ें इनके लिए लाइक आउटडोर इस जी, टाइम पे जी, ज़्यादा बेहतर। बेनिफिशियल, क्योंकि इंडोर में आप बहुत सी एक्टिविटीज़ जो है ना घर में भी करवा सकते हैं और इंडोर एक्टिविटीज़ आउटसाइड पे भी करवा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि बिल फ़र्ज़ के हर बंदे की फाइनेंशियल स्टेट एक जैसी नहीं होती है, ठीक है? तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए? यही है, ये इसका बेस्ट है कि अभी जो हम बता भी रहे हैं, गाइड भी करें, ये बेसिक है। ये पार्क्स ज़्यादातर फ्री पेड पार्क्स नहीं होते हैं। होते। जी, जी। तो ये एक्टिविटीज़ आप हर कोई कर सकता है, बस वो हुँ। अपना प्लान अच्छी तरह करे, अपनी चीज़ें मैनेज करे। तो 1-2 घंटे के लिए जैसे वीकेंड पे अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी के पास टाइम होता है, वो अपनी बेसिक्स ख़त्म करके इससे खुद भी कनेक्ट हो और बच्चों को भी नेचर से कनेक्ट करवाए। हुँ, सी एरिया किसी के पास नहीं है तो पार्क्स तो हैं ही, हुँ। पार्क्स जाएँ। वो वॉक पार्क्स में करें, लेके जा सकते इवनिंग हैं। वॉक भी हो सकती है, हुँ। डिपेंड करता है। खेलने की जगह जी, होती हैं, जी। जिस तरह फुटबॉल की जगह, जी, वहाँ जी। पे लेके जा सकते हैं, यहाँ कोई ना पर कोई ऐसी जगह यहाँ पर होती तो है। हमारे पास बहुत ऑप्शन है, यहाँ पर फ्री पार्क्स तो हैं, उसके साथ यहाँ पर वाटर पार्क्स भी हैं जहाँ आप जा सकते हैं और हुँ। बीचेस भी हैं मेरे बहुत। ख़्याल में पाकिस्तान, इंडिया में भी ये चीज़ें जी, जी। अवेलेबल हैं, ऐसा जी, नहीं है कि नहीं है। अगर पेड है ना तो ठीक, आप गाँव लेके जा सकते हैं, जी, जी। ठीक है? आप प्लान कर लें महीने में 1 दफ़ा जाएँगे तो इस तरह एग्रीकल्चर की। दिखा सकते हैं उनको, हुँ। जैसे जो एग्रीकल्चर जो भी हो रहे हैं, वो वहाँ से वो भी एक उनकी लर्निंग है। बल्कि ये तो यहाँ पे तो लोग पेड होती हैं ये लर्निंग्स, जी, जी। ठीक है? कैसे चीज़ें उगती हैं, कैसे उगाई जाती हैं, वहाँ पर तो हुँ, जैसे हमारे पुराने लोग वो सीख के आगे हुँ, सीखे हुए हैं, बुज़ुर्गों से वो अच्छी चीज़ सीखे हैं वो तो वो आगे फ़ॉलो करें, तो हुँ, आप उनको वो भी दिखा के हुँ। सिखा और सकते हैं। आजिज़ी और हम्बल होता है जी, जी। इंसान, इससे जी, इंसान जी। में आती जी, है। जी। और बेसिकली इस एज में तो बहुत ज़रूरी है, इवन हम लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा नेचर से कनेक्ट करें और इन दुनिया की सोचों से बाहर निकलें। अभी आप देखेंगे नहीं तो हया देखें वो खेल रही है, वो कनेक्ट हो रही है, वो चीज़ आपको जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं लेकिन उसको जैसे छोड़ा हुआ हम देख रहे हैं, ध्यान है, लेकिन मकसद यही है कि वो चीज़ों को फ़ील करे, टच करे, कुछ भी खेले। कभी वो स्टिक उठाती है, कभी वो जैसे लीफ से खेलती है, कुछ भी है। तो ये चीज़ बेसिकली हम कह रहे हैं, करवा रहे हैं। ग्रास पे वॉक करवा सकते हैं, जी, घास तो हर जगह होता है, तो ये हम फाइनेंशियल अपने हिसाब से, फाइनेंशियली भी ठीक है, हम अपने हिसाब से, हर बंदा अपने हिसाब से करेगा। बात करने का मकसद ये है कि हमने ना एक आइडिया जनरेट करना है कि हम किस तरह से अपने बच्चों को नेचर से बिल्ड करवा सकते हैं, या कौन सी चीज़ उनके लिए आउटडोर एक्टिविटीज़ में से बेहतर हो सकती है, या हमने कब आउटडोर एक्टिविटीज़ करवानी है, ये भी हर बंदे ने अपना इंडिविजुअली डिसाइड करना है। ठीक है जी, और कुछ? बस फ़िलहाल के अब तक के लिए यही है कि हुँ, जाएँ और कनेक्ट करें, कनेक्ट करवाएँ। चलें जी, चलिए, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, साइनिंग वालेकुम ऑफ, तहनियत एंड। ज़ही।